Good afternoon, people of Arunachal Pradesh, and thank you, media friends, for joining us. Let me introduce myself, Charu Govind, convener United Arunachal People Forum, and overall in charge of this issue. And my right, Mr. Targambo, Finance Secretary, United Arunachal People Forum, and Vice Chairman of issue. And my left, Shri Dongu Mama, General Secretary, United Arunachal People Forum, and issue chairman. और आज हमारा यूनाइटेड अरुणाचल पीपल फोरम इस प्रेस क्लब में आने का मकसद, हमने स्टेट गवर्नमेंट को 3 पॉइंट मेमोरेंडम हमने सबमिट किया था। उसको लेके ये 3 अगस्त को जो हमने जो रैली जो हम लोग पब्लिक रैली जो हम लोग जो अनाउंस किया था, उनको आज हमारा कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन का ओर से हम लोग को ऑफिशियली परमिशन मिल गया है। ये पब्लिक को हम लोग बताने आया है। जो हमारा जो 3 अगस्त को हमने जो रैली प्रपोज किया था, उनको हम लोग डीसी का ओर से हम लोग को ऑफिशियली हम लोग को परमिशन मिल गया है। उसको आप लोग को मीडिया फ्रेंड्स आप लोग को थोड़ा बाद में हम प्रोवाइड कर देगा। और उसके साथ हमारा जो 3 पॉइंट जो मेमोरेंडम को लेके जो हमारा जो रैली पर्पस है, उसको मैं सारा अरुणाचल जो हमारा पब्लिक को हम अपील करना चाहूँगा यूनाइटेड अरुणाचल पीपल को और फोरम का ओर से। और हमारा ये डिमांड जो 3 पॉइंट मेमोरेंडम को हम बता देगा ताकि पब्लिक को क्लियर होने के लिए, क्योंकि अभी जो हम लोग का जो रैली करने का मकसद को भी हम बता देगा। हमने जो 1 नंबर पॉइंट है हमारा जो ये स्क्रैप ऑफ जो प्रीपेड मीटर सिस्टम, स्मार्ट प्रीपेड मीटर सिस्टम, इसको हम लोग जो स्क्रैप करना है बोल के हमने हमारा संगठन जो एक अभियान चलाया है कि प्रीपेड मीटर सिस्टम वापस अभियान, ये हमारा जो अभियान बनाया है। और सेकेंड, ये हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी जो रिफॉर्म्स को लेके हमारा जो डिमांड है, सेकेंड जो है 1000 यूनिट का फ्री इलेक्ट्रिसिटी हमारा सारा अरुणाचल जो डोमेस्टिक यूजर को देना है। ये हमारा मांग है। ये हमारा मांग नहीं है, हम भीख नहीं मांग रहे सरकार से। ये जो हमारा अधिकार है और हमारा हक है, इसलिए हम लोग मांग रहा है। मैं आप सबको पब्लिक को बता दूँ, हम इसलिए ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो 100,000 यूनिट का जो हम इसलिए मांग रहा है, क्योंकि अब कंपेयर टू अदर स्टेट, जैसे कि हम सब जानता है कि अरुणाचल इज ए पावर हाउस स्टेट, हम सबको मालूम है, सारा अरुणाचल को मालूम है, सारा इंडिया को मालूम है। और दिल्ली जैसे जो है पावर जनरेट नहीं करता है, ये आप सब भी पता है। लेकिन वो जो है हमारा स्टेट से पावर को ट्रेडिंग करता है, लेकिन फिर भी अपना स्टेट में अपना पब्लिक को 200 यूनिट का 300 यूनिट का फ्री इलेक्ट्रिसिटी देता है। लेकिन हमारा यहाँ का अपना ज़मीन मालिक, नदी मालिक हम लोग है, फिर भी हम लोग को क्यों हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहा है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी नहीं देने का बावजूद ऊपर में उल्टा हमसे जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर सिस्टम को डाल के हमारा पब्लिक को क्यों लूट रहा है। इसलिए हमने ये अभियान चलाया है। और जो हम जो अभी बताया कि जो स्मार्ट मीटर प्रीपेड मीटर सिस्टम जो हम जो अभी जो स्क्रैप करना है बोल रहे हैं, यहाँ में हम लोग इसलिए डिमांड कर रहे हैं कि ये जो है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी जो प्रीपेड मीटर सिस्टम जो, इसका बारे में बताना चाहूँगा सारा अरुणाचल पब्लिक को। पब्लिक आप लोग भी समझना है। ये आप देखिए, पहले ऐसे ज़माना हुआ करता था हमारा अरुणाचल में, जो मैनुअल सिस्टम था, ऐसे था पहले बिजली यूज़ करो देन बिल भरो, ये था। लेकिन अब उल्टा हो गया, जब से ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर सिस्टम अरुणाचल में इंस्टॉलेशन हुआ, उल्टा हो गया कि पहले बिल भरो देन बिजली यूज़ करो। तो हमारा गरीब आदमी पहले बिल भरने के लिए पैसा नहीं, तो अंधेरा बैठना है क्या? जो बड़ा जो कुर्सी में है वो लोग उजाला बैठेगा, हमारा पब्लिक जनता के अंधेरा बैठना है क्या? ये मेरा सवाल है। इसलिए हम लोग जो है उसको स्मार्ट प्रीपेड मीटर सिस्टम को वापसी अभियान हम लोग इसलिए चलाया है। इसलिए सारा अरुणाचल पब्लिक को मैं अपील करना चाहूँगा, स्पेशल जो हमारा जो कैपिटल रीजन में जो अभी जो रहता है, क्योंकि पूरा कोना कोना से तो यहाँ में अभी नहीं आ सकेगा, लेकिन जो स्पेशल जो कैपिटल रीजन में जो बैठता है, उसको मैं पब्लिक को आप लोग से मैं अपील करना चाहूँगा हमारे संगठन का ओर से, अगर
आप लोग को ये इलेक्ट्रिसिटी बिल का हाई बिल का कारण, इसका बाद आपको ये स्मार्ट मीटर का कारण, आप लोग अगर परेशान है प्लीज़ हमारे साथ ये 3 अगस्त को आप लोग जोड़िए, सड़क में आइए, हमारे साथ संगठन का साथ जोड़िए। हमारा संगठन आप सब के लिए हम लोग लड़ने के लिए रेडी है और आप सब हमारे साथ हम लोग का साथ समर्थन कीजिए। पब्लिक से हम ये अपील करना चाहेगा। और सेकेंड पॉइंट हमारा जो डी रिजर्व को लेके हम जो कैपिटल डी रिजर्व को लेके हम लोग जो सेकेंड पॉइंट जो मेमोरेंडम पॉइंट है, हमारा डिमांड है, ये हम इसलिए मांग रहे हैं कि ज़मीन हमारा है, हम 40-50 साल से हम उस ज़मीन में बेच रहा है, लेकिन फिर भी वो ज़मीन मेरा नहीं है। क्यों? ये फॉरेस्ट रिजर्वेशन का कारण। हम अपना घर बनाने के लिए हाउसिंग में जाता है, हमको एनओसी नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन, फॉरेस्ट रिजर्व। और हम बैंक में जाता है, हमको मॉर्गेज नहीं मिलता है, लोन नहीं मिलता है, लेकिन ज़मीन मेरा है, लेकिन हम भीख मांगना पड़ता है, फिर भी नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व। और हम एलपीसी मांगने जाता है, हमको एलपीसी नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व। और अलॉटमेंट नहीं मिलता है, तो हम अपना ही ज़मीन को हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए अगर इस झंझट से अगर पब्लिक को, आप लोग को तकलीफ है या परेशान है, या फिर आपका मन में सवाल है, ये फॉरेस्ट रिजर्व जो आने वाला दिनों में आपका बच्चा के लिए, आपका रिलेटिव, आपका फ्यूचर के लिए अगर आपका मन में सवाल है, प्लीज़ 3 अगस्त को हमारा यूनाइटेड अरुणाचल पीपल फोरम के साथ समर्थन कीजिए, ताकि पब्लिक, सरकार को भी पता चले कि सच में पब्लिक इस इलेक्ट्रिक को लेके, फॉरेस्ट रिजर्व को लेके वाकई में पब्लिक जो है परेशान है, वो सरकार को पता चले। इसलिए आप सबका समर्थन बहुत ज़रूरी है। हमारा संगठन का काम है इस मुद्दे को उठाना, मुहिम को चलाना, और समर्थन इस मुहिम को मजबूत करने के लिए पब्लिक आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमें सारा अरुणाचल का जनता से, CBO से, कॉलोनी का यूथ ऑर्गेनाइजेशन से, जो जितना भी प्रेशर ग्रुप से, और हमारा जो वार्ड मेंबर लोग से, जितना भी हमारा ट्विंस कैपिटल रीजन में जो रहता है, इनको हम हमारा संगठन का ओर से हम अपील करते हैं 3 अगस्त को हमको समर्थन कीजिए, हमारा पीसफुल रैली में आप लोग साथ दीजिए, और आके उसमें हम पब्लिक सिग्नेचर भी लेंगे। आके हमारा पब्लिक सिग्नेचर कैंपेन में आप लोग जुड़िए। अगर आप लोग को जो हमारे जो मुद्दे से, जो हम इलेक्ट्रिसिटी और जो फॉरेस्ट रिजर्वेशन को लेके आपको अगर झंझट है, उसमें हम सिग्नेचर कैंपिंग करेंगे। हमारा संगठन उस रैली के दौरान हम सिग्नेचर कैंपिंग करेंगे, उसमें आप लोग जोड़िए। आपका दिल का बात, आप लोग का जो सोच विचार को भी उसमें आप पब्लिक डोमेन में आप लोग बात कीजिए, सबको मौका देगा बात करने का, ये है। और 3rd पॉइंट जो है हमारा दारिद्र चांबंग, हमारा जो डिमांड 3rd पॉइंट जो है दारिद्र चांबंग रोड, उसको लेके हमने ऑलरेडी, आप लोग को बता दूं, हमने ACB में भी हम लोग दे चुका है कि उसको कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि शायद हम ये 8 अगस्त को हमने जो ग्राउंड इंस्पेक्शन हम लोग गया था, हमारा संगठन टीम, उसमें हम लोग को देखने को मिला कि रोड का कंडीशन, हम ये नहीं बोला, कोई पब्लिक ये कन्फ्यूजन को आज मैं थोड़ा ये मौका में मैं बता दूंगा पब्लिक को, कि पब्लिक का कहना है कि रोड अच्छा है। हम ये नहीं बोल रहे कि रोड वहाँ में बिल्कुल रोड एग्जिस्टिंग ही नहीं है, हम नहीं बोल रहे। हमारा उतना कहना है कि ये रोड जो है, दारिद्र चांबंग रोड जो है 2008 तक टोटली कंप्लीट हो चुका था, कंप्लीट एग्जिस्टिंग कंप्लीट हो गया। इसके बाद 19 में फिर 40 करोड़ जब आया, वो रोड को वाइटनिंग के लिए दिया। हम रोड नहीं बोल रहे, और 40 करोड़ जो 2019 में जो सेंक्शन हुआ, वो जो है वाइटनिंग के लिए, लेकिन वाइटनिंग रोड तो बना नहीं है। जैसे एग्जिस्टिंग रोड था उसी में उसने थोड़ा मोड़ा जो है काम किया है, मरम्मत किया है, उसको आप टोटली नहीं किया, नहीं बोलेगा, मरम्मत किया है, लेकिन वाइटनिंग नहीं किया। तो उसमें टोटली आपका टेक्निकल, आप लोग सभी मीडिया फ्रेंड्स को भी हम ले गया था, आप लोग दोस्तों आप लोग देखा होगा कि उसमें पूरा टेक्निकल एरर है, सब कुछ फेलर है, रोड जितना प्रोसीजर जो बनना था फेलर है। देन फिर 23-24 में फिर 40 करोड़ आया, उसका तो टोटली काम नहीं हुआ। इसलिए कहीं ना कहीं इसमें घोटाला है, ये हमारा संगठन का सवाल है, इसमें घोटाला है। इसलिए सरकार से हम ये रिक्वेस्ट करता है कि इसलिए हम लोग जो है ACB में इसलिए दिया है कि सच्चाई क्या है, अब प्री इंडिपेंडेंटली इंक्वायरी बैठाना है, इसमें हाई लेवल इंक्वायरी बैठाना है।
ये हमारे संगठन का मांग है। और लास्टली मैं फिर से दोबारा बोलना चाहूँगा, हमारा सारा अरुणाचल पब्लिक को, जितना CBO से यूथ है, खास करके स्टूडेंट, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिसिटी हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल रीडिंग का विक्टिम जो है, स्पेशल हमारा स्टूडेंट हो गया, गरीब लोग हो गया, हाँ, इन लोग के लिए ही है। क्योंकि जो डिपार्टमेंट तो MOA करके वो लोग जो करना कर लिया, लेकिन प्राइवेट कंपनी को MOA जो करना कर लिया, लेकिन प्राइवेट कंपनी हमारा ज़मीन मालिक से, नदी मालिक से उल्टा वापस लूट रहा है। ये लूट को हम तुरंत बंद करना है। बंद करना है तो अब सब सड़क में उतरना पड़ेगा। इसलिए मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये 3 अगस्त को प्लीज़ हमारा संगठन का साथ में आप लोग जोड़िए। ये पीसफुल रैली में आकाशदीप से IG पार्क तक होगा। हमारा है आपका असेंबल समय है आपका 7 to 8:30 तक आप असेंबल करना है। 9 बजे के बाद हम लोग यहाँ से IG पार्क हम लोग पीसफुल रैली हम लोग जाएंगे। उसमें प्लीज़ जितना भी कैपिटल रीजन में जितना भी पब्लिक है, आप लोग को हम रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ हमारे संगठन का साथ आप लोग जोड़िए, ताकि सरकार को भी पता चले कि सच में हमारा पब्लिक इस मुद्दे को लेके परेशान है। इसलिए इस मुद्दे को अगर हम सक्सेस करना है, आप सबका सहयोग जरूरी है। थैंक यू। पता पाएंगे कि ये जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर कितना % यहाँ में इम्प्लीमेंट किया गया है? इसमें ये गवर्नमेंट का हिसाब में, गवर्नमेंट जो अभी रिपोर्ट का हिसाब में 63,000 जो इंस्टॉलेशन किया रिपोर्ट आया है, तो एक्चुअली हुआ नहीं है। रिपोर्ट गलत रिपोर्ट दिया गया है। ये लोग क्या है कि अपना जो एज पर टेंडर हिसाब में जो उन लोग का कंप्लीट टेंडर का प्रोसेस का कंप्लीट करने के लिए धंधा में वो लोग 63,000 रिपोर्ट दिखा रहा है। एक्चुअली हुआ नहीं है, ये गलत रिपोर्ट है। और सर, जिस प्रकार से आप लोग ने डी रिजर्वेशन के बारे में जिक्र किया है, तो हम ये जानना पसंद करेंगे, साथ ही साथ स्पेसिफिक लोकेशन और स्पेसिफिक एरिया जिस प्रकार से आप लोग डी रिजर्व होना है उनके जिक्र कर रहे हैं, जरा हमें बता पाएंगे? ये इसको ऐसे है, डी रिजर्वेशन का बारे में बोलने से आप खुद मालूम है कि जो कैपिटल रीजन जो है, ईटानगर जो आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अंदर आता है। आपका ये सिविल सेक्रेटरीट हो गया, इवन गवर्नर का जो हाउस है वाइल्ड लाइफ का अंदर आता है। और चिंपू और से लेके आपका जो नीचे ये क्या आपका ये लोग दर्पण फॉरेस्ट रिजर्व का अंदर आता है। तो हम लोग का अभी मांग है कि जो कैपिटल का जो पेरी एरिया है, जैसे कि हमारा कैपिटल का एक रेडियस है 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का एक रेडियस है, तो वो एरिया जो अभी रिजर्व फॉरेस्ट का अंदर आता है, उसके कारण से हम लोग को क्या अलॉटमेंट हम लोग को मिल रहा नहीं है, LPC मिल रहा नहीं है, तो हम लोग का पब्लिक को नहीं मिला। तो अभी हम लोग का डिमांड ये है कि एटलीस्ट जो कैपिटल का पेरी का अंदर में जो रिजर्व फॉरेस्ट आ रहा है उसको अभी डी रिजर्व करना है, ताकि हमारा पब्लिक को सुविधा मिले, LPC बनाने में सुविधा। अभी हम लोग LPC बनाएगा तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से NOC लेता है, फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट NOC नहीं देता है, तो कुछ लोग को NOC दिया वो भी पैसा लेके दे रहे हैं। तो ये पैसा कौन दे सकता है? जो अमीर आदमी लोग पैसा दे के NOC लेगा, लेकिन गरीब आदमी, आप जैसे हो गए, हम जैसे हो गए, जो गरीब आदमी जिसका पास ऑलरेडी ज़मीन है लेकिन अलॉटमेंट LPC नहीं बना सक रहा, वो तो नहीं सकेगा ना। तो हम लोग का डिमांड ये है कि जितना कैपिटल रीजन का अंदर में एक गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करेगा कि एटलीस्ट 8 to 14 किलोमीटर रेडियस अंदर का वाला को डी रिजर्व कर दें, क्योंकि ऑलरेडी ह्यूमन सेटलमेंट है ना इसमें। आप अभी आदमी बेच गया तो आप उसको, हम लोग तो ये गाय बकरी लोग तो नहीं बेच रहा है, आदमी बेच रहा है, तो उसको डी रिजर्व कर देना, ये हमारा डिमांड है। इसलिए हमने बोला है कि डी रिजर्व करके जो विद इन कैपिटल जुरिडिक्शन को फॉरेस्ट बाउंड्री को क्लियर करना है, ये हम लोग इसलिए डिमांड किया है। ये जो पहले भी एक बार न्यूज़ चल रहा था, वो असेंबली में भी ये था, जो डी रिजर्व करना है वो जहाँ भी पता है कि ह्यूमन सेटलमेंट एरिया, जी जी, ये सिर्फ कैपिटल में नहीं है, इधर अब्दुल पांच फॉरेस्ट का जी जी बिल्कुल मैक्सिमम पार्ट। तो इसका बारे में आपने पता लगाने की कोशिश किया है, कहा एग्जैक्टली गवर्नमेंट का क्या प्रोसेस चल रहा है? नहीं, एक्चुअली इसमें ऐसा है, ये डी रिजर्वेशन का जो आप अभी जो बोला है कि बहुत से अरुणाचल में बहुत से एरिया में है, अभी इवन मालुपुंग में हो गया, नामसाई रीजन में हो गया, कैपिटल कॉम्प्लेक्स में है, पपुमपरे में, इसमें अभी गवर्नमेंट का तरफ से भी एक वो लोग डी रिजर्व करने के लिए तो कोशिश किया, लेकिन क्या हो गया कि हम लोग अगर डी रिजर्व करना है बोलने से हम लोग को जितना एरिया का उसको कम्पेंसेट करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट जो है इंटर अरुणाचल को अभी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आप अभी ये जो रिजर्वेशन जो स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है, वो जो नेशनल सब्जेक्ट होता है, असेंबली से पास होकर हम लोग नेशनल में करते हैं। तो अभी हम लोग का कहने का ये है कि एटलीस्ट कैपिटल रीजन में तो मैक्सिमम सेटलमेंट हो गया, तो इसको आप पेस वाइज कीजिए, पहले कैपिटल रीजन कंप्लीट करके आप नेक्स्ट स्टेट में जाइए। ऑल अरुणाचल को आप करेगा तो कभी नहीं कर पाएगा, वही हमारा डिमांड है।
और सर आप लोगों ने जिस प्रकार से स्मार्ट मीटर का रिलेटेड जिक्र किया स्क्रैप के बारे में, ये सिर्फ विद इन आईसीआर का बात कर रहे हैं ना, एंटर और नहीं सारा अरुणाचल ये सारा अरुणाचल में इंस्टॉलेशन चल रहा है तो उसको स्क्रैप करना है। ये स्मार्ट मीटर का बारे में हम चाहते हैं कि पूरा इंटायर अरुणाचल को वो लोग स्क्रैप करना है, क्योंकि हम लोग फ्री इलेक्ट्रिक सरकार से ये डिमांड किया जा रहा है 1000 यूनिट। तो 1000 यूनिट में आपका फ्री इलेक्ट्रिसिटी डिमांड किया है कि डोमेस्टिक एरिया बोलने से विलेज लेवल बस्ती में हम लोग को फ्री लाइट चाहिए। तो उसी दौरान आपका स्मार्ट मीटर भी उधर पहुंचना नहीं है। और सरकार ये मेरा पब्लिक से ये भी अपील रहेगा, आप घर में स्मार्ट मीटर को डालने ना दीजिएगा, और ज़बरदस्ती करेगा तो आप कंप्लेन लॉस कर सकता है, ये अपना ड्यूटी कर सकता है। थैंक यू।